दोस्तों, दुनिया में आए दिन कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती रहती हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी रहस्यमयी और डरावनी होती हैं कि वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी ही डरावनी और मिस्टीरियस खोजों के बारे में बताएंगे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी और वो इसे देखकर चौंक गए थे। और लास्ट वाला क्लिप तो बहुत ही डरावना है भाई, तो बने रहिएगा आखिर तक। नंबर 10, दादर कोलिजियम। तुर्की में पुरातत्वविदों ने खुलासा किया कि एक रोमन कोलिजियम मिला है जो कि रोम के लेजेंडरी कोलिजियम के बराबर है, पर यहाँ पर ग्लैडिएटर्स को लड़ाया जाता था। यह विश्वसनीय रूप से खोज एक नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की खोज है। मस्तौरा का प्राचीन शहर, जहाँ अखाड़ा एक वनस्पति का पहाड़ के तहत दफन पाया गया, निश्चित रूप से कोलिजियम के समान है जिसे हम सभी जानते हैं और कई लोगों का सपना है ये घूमने जाना। ध्यान देने वाला अंतर यह है कि वास्तव में कोलिजियम से ये काफी छोटा है, लगभग जैसा कोलिजियम का मिनिएचर वर्जन हो। पहले रोम के कोलिजियम का निर्माण 70 AD में शुरू किया गया था और ये जो बड़ा वाला कोलिजियम था उसमें कम से कम 80,000 लोग बैठ सकते थे। यानी कि हाल ही में जो मिला था कोलिजियम वो 7 वंडर वाले कोलिजियम से 4 गुना छोटा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 20,000 लोग ही बैठ सकते थे। और ये डिस्कवरी भी अपने प्रकार की इकलौती डिस्कवरी है, क्योंकि इन दोनों को छोड़कर ऐसे देखने वाले पूरे रोम में कोई कोलिजियम नहीं है। इतने सालों से ये एक पहाड़ के पीछे छुपा हुआ था, ये जानकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। नंबर 9, मिस्टीरियस मायान पिरामिड। हालांकि कुछ रिसर्च में ये पता चला है कि एल सल्वाडोर के जो मायान पिरामिड हैं ये ज्वालामुखी की चट्टानों से बनाए गए थे, यानी कि जो पत्थर ज्वालामुखी के ठंडे होने के बाद मिलता है, ये इमारतें उन्हीं से बनाई गई थीं। कई लोग मानते थे कि ये किसी भगवान को पूजने के लिए बनाए गए थे, लेकिन रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि पिरामिड्स को ज्वालामुखी को ही पूजने के लिए बनाया गया था। दरअसल जब ये बनाई गई थी तब धरती का जो सबसे बड़ा वॉल्केनो था वो इरप्ट हुआ था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके इरप्ट होने के बाद ये कई किलोमीटर तक फैला होगा। साथ ही लावा अपने रास्ते पर आने वाली सारी चीजों को बर्बाद कर देता है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और साथ ही वॉल्केनो जब इरेक्ट होते हैं, वो भी इतना बड़ा वॉल्केनो, तो क्लाइमेट पर काफी असर पड़ता है। आमतौर पर ये सब चीजों से डर जाते हैं, और पहले के लोग जिस चीज से डरते थे या फिर जिस चीज को समझ नहीं पाते थे वो उसकी पूजा करने लगते थे ताकि वो चीज उसको नुकसान न पहुंचाए। और इस वॉल्केनो से डरकर उन्होंने ऐसा पिरामिड बनाया था ताकि वो वॉल्केनो के देवता को खुश कर पाए। सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। नंबर 8, द स्ट्रेंजेस्ट आर्मर। किरीबाती कवच को दुनिया का सबसे अजीब कवच माना जाता है। ट्रेडिशनल कवच के मामले में इससे अजीब कवच आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिला है। इस कवच को नारियल के फाइबर से बनाया गया है। ये देखने में बिल्कुल अभी की जो जूट रस्सी होती है वैसा दिखाई देता है, और इसका जो हेलमेट था वो ब्लोफिश के कांटों से बनाया गया है। और फिर आर्मर के साथ 2 हथियार दिए जाते हैं, एक भाले जैसा होता है और दूसरा तलवार जैसा, और दोनों को शार्क के दांतों से बनाया जाता है। दरअसल ये एक प्रकार के लोग थे जो सिर्फ आइलैंड में ही रहना पसंद करते थे, जिसके चलते इन्हें हर एक चीज को यूज करना पड़ता था जो भी इनको मिल जाती थी। ये लोग खास करके अपने बड़े घरों की वजह से जाने जाते हैं। ये लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, वो भी एक साथ एक झुंड में। ये बिल्कुल आजकल की बिल्डिंग जैसा है। इन सभी बिल्डिंग्स को मेनियाबा कहा जाता है। ये कई बार अपने आइलैंड को चेंज भी करते थे, जिसकी वजह से इनकी नाव बनाने की टेक्निक काफी अलग और हटके होती थी, और इनकी नाव भी बहुत ही अच्छे से पानी में तैर लिया करती थी। इनकी नाव को कानोज कहा जाता था। इन जनजातियों के बारे में बहुत सी चीजें हैं जो कि आज हमारे बीच नहीं बची हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर कब्जा किया था तो यहाँ की ज्यादातर चीजों को तबाह कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को बस कुछ ही गढ़ी हुई चीजें मिल पाई थी। लेकिन रुक जाइए, आप कहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर 7, द स्वॉर्ड ऑफ गुजिन। बिना किसी शक के तलवार सबसे लेजेंडरी और रेयर तलवारों में से एक है। ये तलवार आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना में मिली थी। जब तलवार को खोजा गया था तब ये तलवार एक कब्र के अंदर थी। कब्र पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि कब्र के बाजू में ही एक रिवर थी, और माना जा रहा है कि ये कब्र पानी से तैरकर यहाँ तक पहुंच चुका था, और पानी के अंदर देर तक रहने की वजह से ये तबाह हो गया। लेकिन इस कब्र के अंदर जो तलवार थी वो बिल्कुल सही सलामत थी। आर्कियोलॉजिस्ट इसे उठाने में डर रहे थे, कहीं उठाते ही ये टूट ना जाए। लेकिन जब उसको उठाया गया तब पता चला कि ये बिल्कुल सही सलामत है, और ब्लेड आज भी धारदार है। म्यूजियम में ले जाने से पहले इसे एक बार टेस्ट किया गया
और इस तलवार ने बिना रुके 20 पेपर्स को काट दिया था। एक तलवार के लिए करना बहुत ही काबिल तारीफ है और ऊपर से हजारों साल पुरानी थी। इसके ऊपर ओल्ड चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था और उसे पढ़ने पर पता चला कि इस पर लिखा है इस स्वॉर्ड का नाम, और उसका मतलब था नेवर एंडिंग परफेक्ट स्वॉर्ड, और ये बिल्कुल अपने नाम की तरह थी। और इसकी राइटिंग को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि ये स्वॉर्ड यो डायनेस्टी की थी। इस डायनेस्टी के 9 राजा थे, तो उनमें से किसकी थी ये नहीं पता। साथ ही राजा की कब्र मिली, ये एक बड़ी बात थी। नंबर 6, क्लियोपेट्रा। इतिहास में दुनिया की कई महिलाओं ने अपने शासन से मिसाल कायम की है, लेकिन इनमें से सबसे शक्तिशाली और मौत के बाद भी सबसे चर्चित रही मिस्र की क्लियोपेट्रा, जिनको सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनके शासनकाल के लिए भी सराहा गया था। उनकी मौत के बाद अधिकतर लोग उन्हें हुस्न के लिए मशहूर मानते रहे। क्लियोपेट्रा मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, इस बारे में ज्यादा ऐतिहासिक सबूत नहीं है। उनके मूल निवास को लेकर कई लोगों के विचार बंटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो मैसेडोनिया से थी, जबकि कई लोगों का कहना है कि वो अफ्रीका से जुड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को मिस्र की रानी के तौर पर स्थापित किया। वो टोलेमाइक साम्राज्य की आखिरी रानी बनी और उनमें से वो ऐसी पहली इंसान थी जो मिस्र की भाषा बोलती थी। उनका शासन इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ सुंदर या आकर्षक ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा चतुर थी। रानी क्लियोपेट्रा से एक रहस्य जुड़ा है कि उनको मृत्यु के बाद कहां पर दफनाया गया, और ये रहस्य आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, टियोटिवाकान डिस्कवरी। मैक्सिको के बहुत ही पुराने शहर टियोटिवाकान में पुरातत्व महत्व की तकरीबन 50,000 चीजें मिली हैं। मैक्सिको के पुरातत्वविदों ने इसकी जानकारी दी है। ये शहर मैक्सिको सिटी के उत्तर पश्चिम में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टियोटिवाकान शहर उत्तरी अमेरिका के उन जंगलों में से है जो कोलंबस के अमेरिका आने से पहले स्थानीय संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ जो चीजें बरामद की गई हैं, उनमें जेवरात, बीज, जानवरों की हड्डियां और इंसानों की छोटी मूर्तियां हैं। साथ ही उस समय के बर्तन भी मिले हैं। ये चीजें धार्मिक महत्व वाले एक सुरंग से बरामद की गई हैं, जिसे 1800 साल पहले बंद कर दिया गया था। खोजकर्ताओं के अनुसार इस जगह से मिली तमाम चीजें इसी सभ्यता की हैं जो कि 3000 साल पहले इस इलाके में रहती थी। नंबर 4, टाइनी एलियन। 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक नुकीले सिर वाला 6 इंच लंबा कंकाल नेचुरल रूप से प्रिजर्व पाया गया था। हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि कंकाल, जिसमें छोटे आकार के बावजूद 6 साल के बच्चे की हड्डियों जैसी डेंसिटी थी, वो एक्चुअली में एक एलियन था। वैज्ञानिक तब से इसके डीएनए का अनुक्रम और अध्ययन करने में सक्षम हैं। इन्होंने पता लगाया कि ये मादा थी, यानी कि ये कंकाल फीमेल के थे, और ये भी पता चला कि ये कंकाल बिल्कुल ही किसी इंसान का था, और इस इंसान का डीएनए वहां के रहने वाले लोगों से मैच हो रहा था जो कि पुराने जमाने में वहां पर रहा करते थे। और इससे साइंटिस्ट ने 2 थ्योरीज निकाली। सबसे पहली ये थी कि ये टाइनी लोग हैं, यानी कि छोटे आकार के लोग जो कि अब विलुप्त हो गए हैं, या फिर ये विकसित हो चुके हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि ये किसी प्रकार से छोटी हो गई होगी, यानी किसी तरह से ये कंकाल सिकुड़ गया होगा। इसका एग्जैक्ट रीजन अब तक नहीं पता चला, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस खोज थी। नंबर 3, गोबेकिल टेप डिस्कवरी। इस सभ्यता की खोज अभी हाल ही में हुई है। तुर्की में मिले सबसे पुराने स्मारक का नाम है गोबेकली टेपे। ये दुनिया का सबसे पुराना स्मारक है जो कि टर्की में मिला है। यह स्मारक 11,000 साल पहले के पाषाण युग की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इस स्मारक को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो 15 से 22 टन के हैं। इस स्मारक के खोज अभियान में वैज्ञानिकों को 200 बड़े बड़े खंभे मिले थे। हैरत अंगेज स्थान उस समय की सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके शानदार स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये स्थान उस समय धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा होगा। नंबर 2, नाज़का लाइन्स डिस्कवरी। इन लाइनों को सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने खोजा था। इन लाइन्स के ऊपर से गुजरते हुए अचानक जब पायलट की नजर इन पर पड़ी तो उसने इसे दुश्मन का बनाया कोई गुप्त अड्डा समझ लिया था। जब आप हवाई जहाज से दक्षिण पेरू के रेगिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे तो नीचे जो सफेद लाइनों वाले अजीब से आकार दिखाई देंगे, इन्हीं को नाज़का लाइन कहते हैं। ये इस देश की सबसे मशहूर धरोहर है। इन रहस्यमय लकीरों में कई हैरत अंगेज आकार दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें 70 जानवर, पेड़ पौधे और लगभग 300 तरह के अलग अलग शेप नजर आएंगे। इन लाइनों को बनाने का असली मकसद अभी तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है।
आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नाज़का लाइनों को नाज़का के प्राचीन आदिवासियों ने 2500 साल पहले बनाया था। हाल ही में एक नई प्रकार की नाज़का लाइन मिली थी जो कि एक बिल्ली के ऐसी थी और इसके मिलते ही इसकी खबर हर जगह फैल गई। आखिर उन टूरिस्टों ने बिल्ली जैसे आकार की लाइन क्यों बनाई होगी? वैसे अभी ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने बैन लगाया हुआ है ताकि कोई इसे खराब ना कर दे। नंबर 1, म्यूजिका मम्मी। ये इस वीडियो की सबसे रहस्यमयी खोज में से एक है। म्यूजिका एक बहुत ही पुरानी प्रजाति थी जिसके लोग जब मर जाते थे तो इजिप्ट के लोगों की तरह इनको मम्मी बनाकर रख दिया जाता था। लेकिन जैसे कि इजिप्ट में ताबूत रखा जाता था वैसे इसमें नहीं किया जाता था। यहाँ पर मम्मीज को सुरंगों में कहीं छोड़ दिया जाता था और इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता था। सबसे पहली बार जब ये मिले थे तो ये एक साथ 150 थे जो कि एक सर्कल में रखे गए थे और बीच में एक चीफ मम्मी थी। सारी मम्मीज को सोने से सजाया गया था और वहां पर बहुत सारा खाना भी था जो कि अब तक डिके हो चुका था। हाल ही में एक और वैसी ही मम्मी मिली, लेकिन ये मम्मी एक छोटे से बच्चे की थी और मम्मी के बाजू में एक पेसिफायर था जो छोटे बच्चे चूसते हैं। एक कटोरी थी और थोड़ा सा सामान था। दरअसल यहाँ के लोग जब भी मम्मी बनाते थे तो मम्मी के आसपास बहुत सारा खाना रखते थे ताकि बाद की जिंदगी में उन्हें खाने की कमी ना हो और इसीलिए सोना भी रखा जाता था ताकि पैसे की ना कमी हो।